Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Hina Mehboob. I am your course instructor of mathematics. Today my topic is solving quadratic equations by completing square method. जी समरी देख लेते हैं। पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या करवाया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिंपल इंट्रोडक्शन टू पहले तो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब, फिर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताए थे। फिर मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझाई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखते हैं। फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था, और एग्जांपल्स थी और अनसॉल्व एक्सरसाइज थी आपके लिए जो आप लोगों ने की थी। और आज के लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो ये बताऊंगी। और हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, हम किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं उसके मुताबिक बताऊंगी। सॉल्व एग्जांपल्स हैं और अनसॉल्व एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास है हमारे के सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास समटाइम्स फैक्टराइजेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो पॉसिबल नहीं होती, और वो बहुत बड़े बड़े हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं व्हेन कोएफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लार्ज नंबर्स। कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती है उसके कोएफिशिएंट जो लार्ज नंबर्स होते हैं देन इट मे बी डिफिकल्ट टू फैक्टराइज, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं फैक्टर कर बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन दिस केस वी यूज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप इज डैट कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो गया उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और सेकंड स्टेप होगा कि हम कांस्टेंट टर्म उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड में कन्वर्ट कर देंगे इक्वल टू जो राइट साइड पे होती है हमारे पास वैल्यूज़। और थर्ड हमारे पास होगा कि हम जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को है हम क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास कोएफिशिएंट गिवन होगा उससे उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर फॉर्म आ जाए। फिर नेक्स्ट होगा हम ऐसी वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने के लिए कुछ ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो मिड टर्म होगी हमारे पास उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड को फॉलो करते हुए ये स्टेप आ जाएगा। और ये स्टेप थोड़ा टफ है, बाकी इजी है। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ। अब नेक्स्ट फिफ्थ हमारा स्टेप है, फाइनली हम इसके रूट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास 5x के प्लस 7x प्लस 2 है। फर्स्ट स्टेप क्या अभी हमने समझा, हमने कांस्टेंट पहले तो फर्स्ट स्टेप ये था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। सो सेकंड स्टेप क्या है, मैंने इसको इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू उधर ले जानी है तो मैं -2 उधर ले जाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास -2 आ जाएगा। और फिर स्टेप क्या है हमारे पास, मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने हमारे फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप मैं करवाने जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी। जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो एक्स स्क्वायर सिंपल रह जाएगा और प्लस 7/5x आ जाएगा, -2/5। फोर्थ स्टेप हमने क्या समझा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो मैं 1/2 से डिवाइड करूंगी, 7/5 इंटू का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इसे सोल्व करें, 7/5 to the 10। ये आपको वैल्यू मिल गई जो आपने दोनों तरफ, ये b की वैल्यू बेसिकली मिली है जो हमने बोथ साइड पे ऐड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। सो यहाँ हमारे पास प्रोसेस होता है मैथ्स में, अगर मैं राइट साइड पे कुछ ऐड करी तो लेफ्ट साइड पे भी वही कुछ ऐड करूँगी। ठीक है, तो मैं ये इन वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी और देखेंगे मेरे पास जब दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये b की वैल्यू मिल गई। हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यू नोटिस डैट जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इज कंप्लीट द स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो मेरे पास जब मैं इसको ये a प्लस बी का स्क्वायर वैल्यू बन गई और ये -2 इसको सिंप्लीफाई करें, 7/49 और 10 the 100 होता है। सो आपके पास ये जब इसका सेल्सियम लेंगे तो आपके पास 100 और 5 को जब करें 5 to the 10 20 होगा तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा और प्लस 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में से -40 के तो 9/100 आ गया। सो अब मैं इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड क्यों लूँगी, मुझे इसको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आई टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स दिस, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीटेड आ गई हैं। ठीक है, अभी ये हमने की है। ओके, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था 9/100। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं
स्क्वायर रूट लूँगी तो 3/10 आ जाएगा। एक दफ़ा पॉजिटिव, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू के साथ 3/10 आ जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस वैल्यू में एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और दिस इज द स्क्वायर रूट इज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सम मोडलेस वैल्यू होती है फ्रॉम ओरिजिन से। सो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू लेते होते हैं। अब 3/10 है तो -7/10 आ जाएगा, -3/10 है तो -7/10 आ जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करूँगी, एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 10 सेम है, 3 -7 आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लूँगी 10 है तो -3 -7 आ जाएगा। तो एक दो पॉजिटिव वैल्यू देखें दोनों नेगेटिव आएंगी। 3 में से -7 गए तो आपके पास नेगेटिव -3 -7 आपके पास जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो -10 और -10 -1 बच जाएगा। इसी तरीके से जब 7 में से 3 जाएंगे तो आपके पास -4 बचता है। तो -4/10 आएगा तो आपको 2 के टेबल पे पढ़ेंगे, 2 5 10 2 2 4 आपके पास x की वैल्यू -2/5 आ जाएगी और x = -1 आ जाएगा। ये दो रूट्स आ जाते हैं और इसका चेक करने का मैंने प्रोसेस लास्ट लेक्चर में बताया था। आप इसे चेक भी कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में कि क्या ये मेरे रूट क्लियर हैं, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। हम समटाइम्स द कंप्लीट स्क्वायर मेथड या आर नॉट इजीली फैक्टरेबल। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे अब ये मेरे पास दिया हुआ है, देखें ये बहुत बड़ी इक्वेशन थी। -4/7 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मैं कोई ऐसा मिड वाला टर्म है जो मैं फैक्टर ढूंढने में मुझे दुश्वारी होगी, तो इसके लिए मुझे ईजी यूज़ करूँगी, मैं ऐसे क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड्स अप्लाई करूँगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, जी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप क्या करूँगी, मैं कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इधर ले जाऊंगी, 437 इधर आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने डिवाइड करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, सो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फोर्थ स्टेप आई फॉलो इट। अब देखें 4/2, अब 4/2 ये आप लोगों के पास जो है क्या किया है, मैंने 4/2 जो मिड टर्म थी मैंने उसे 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर लिया, ठीक है। वही स्टेप फॉलो किया, 4/2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर लिया, तो मेरे पास ये 2 का स्क्वायर आएगा। तो यानी कि मुझे ये b की वैल्यू मिल गई। मैंने दोनों तरफ से ऐड की, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड की। देखें ये x² + 2 to the 4x होता है और प्लस 2 का स्क्वायर, तो इट्स मीन ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन आती है, ठीक है। a + b का स्क्वायर वाला फॉर्मूलेशन मेरे पास आ गई है। तो उसमें स्क्वायर रूट लूँगी तो मैं x को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास एक -19 वैल्यू आ जाएगी और -23 आ जाएगी। सो वी गेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सॉल्व द अब फिर ये देखें, अब ये इक्वेशन क्या थी, x² + 10x - 16 = 0 के। ओके, सो मैं क्या करूँगी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूँगी। यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं इसको -1 से डिवाइड करूँगी। ओके, तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो x² - 10x + 16 आ जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, +16 को उठा के उधर ले जाऊंगी, -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -16 हो गया। अब फिर मैंने स्टेप फॉलो करना है, मिड टर्म को मैंने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर लेना है। -10/2 को से डिवाइड करें, स्क्वायर लें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज वेरी इजी। ओके, दिस मेथड इज़ वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स इसको बहुत टफ समझते हैं। अगर आप वो 4 स्टेप्स फॉलो कर लें तो बहुत आसान है ये। यानी कि मुझे इस मिड टर्म को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेना होता है, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू में चाहे नेगेटिव वैल्यू में, इस तरीके से ले लेती हूँ। तो मेरे पास जब मैं इसे सोल्व करूँगी 2 5 10 होता है, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि मुझे बोथ साइड पे 5 को ऐड करना है। मुझे b की वैल्यू मिल गई। असल में ये प्रोसेस इसलिए करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू तो होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, a + b का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो a वैल्यू मेरे पास होती है, लेकिन b वैल्यू नहीं होती। b वैल्यू ढूंढने के लिए क्या होता है, मैं b की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करती हूँ, जो b टर्म जो होती है, मिड टर्म को हम b कहते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैं क्या करती हूँ उसे 2 से डिवाइड करूँगी, उसका स्क्वायर लूँगी तो मुझे b की वैल्यू मिल जाती है। दोनों तरफ ऐड करना हमारे पास और इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करें, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x में। अब मैं जब ओपन करती हूँ x का स्क्वायर प्लस
देखो a माइनस बी का स्केयर इज आल्सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होता है। ओके, a माइनस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab फॉर्मूला पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। ओके, जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगी ये इक्वेशन बनती है, सो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो मैं स्केयर रूट अप्लाई करूंगी क्योंकि मैंने एक्स के रूट कैलकुलेट करने हैं, तो मेरे पास ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक दफा पॉजिटिव एक नेगेटिव आपके पास आंसर आ जाएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये आपके पास दो रूट आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने स्टेप्स को थ्योरी में लिखा हुआ है ताकि दिखाने के लिए आप लोगों को कि कैसे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, तो आपने इस थ्योरी से घबराना नहीं है, आपने इसे ईजी लैंग्वेज में अपने वर्डिंग में लिखिएगा जैसे पिछले उसमें लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, फिर जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे नहीं, फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाना। थर्ड स्टेप क्या है, मेरे पास 2 से डिवाइड करूंगी। ओके, और फोर्थ स्टेप क्या है, जो मेरे पास जो मिड टर्म होगी बी की टर्म होगी उससे 2 से डिवाइड करके उसका स्केयर लूंगी। ठीक है, ये देखें जो मिड टर्म मेरे पास आई है वो 6 आएगी, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 6 12 होता है। ओके, तो मेरे पास ये आपके पास है 6/2 6/2। आप देखें आप चाहे नेगेटिव वैल्यू भी ले लेंगे 6/2 तो फिर भी पॉजिटिव आंसर आएगा ना, तो 9 आ जाएगा। 2 3 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू मिल गई 9, आपने बोथ साइड पे ऐड कर देनी है। ठीक है, जब 9 बोथ साइड पे ऐड किया तो आपके पास 36 आ गया। जब मैं इसे a माइनस बी का स्केयर जब ओपन करेंगे तो x माइनस 3 को स्केयर को ओपन करेंगे तो x के माइनस 6x प्लस 9 आता है, तो मेरे पास स्केयर रूट अप्लाई करें बोथ साइड पे, एक x की वैल्यू 9 आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। सो दिस इज नाउन एज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर्स। सो अभी आप लोगों के पास एक्सरसाइज है, सोल्व करने के लिए आप लोग खुद करेंगे। ये यहाँ पे सिंपल मैंने पहले प्रॉब्लम में 1 से 3 तक आपको दिखाने के लिए कि कैसे कंप्लीट द स्केयर करते हैं। इनमें आप हाउ वी ऐड या सब्ट्रैक्ट सम वैल्यू हियर वी गेट द कंप्लीट द स्केयर। ओके, और इसमें हम आपने इसमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इसमें फर्स्ट जो है पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है x के प्लस 8x वाला, वो मैं सोल्व करवाने जा रही हूँ। x के प्लस 8x का मतलब है यहाँ मिड टर्म क्या 8 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें c वैल्यू गिवन भी नहीं है, हमने सिंपल इसको कंप्लीट द स्केयर करना था ना। तो मेरे पास 8 क्या है, मिड टर्म b की वैल्यू क्या है, मुझे 8 कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, मुझे 8/2 से डिवाइड करना है, उसका स्केयर ले लेना। ठीक है, 4 है, यानी कि मैं बोथ साइड पे 4 से ऐड कर दूंगी 4 अच्छा, अब बोथ साइड पे 4 से ऐड करने का मतलब ये था कि हमारे पास वहां पे इक्वेशन थी इज इक्वल टू डाल के हम कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, तो वो हमें सिंपल कह रहा है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास हमारे एक्सप्रेशन दी हुई है हाउ वी कंप्लीट द स्केयर, मुझे क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरे पास ये कंप्लीट हो जाए स्केयर। तो मैं कहूँगी मैं प्लस 16 ऐड करूँगी। सो आप प्लस 16 इधर भी ऐड कर सकते हैं और इज इक्वल टू 16 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें सिंपल कह रहा है जस्ट ओनली मुझे इसको कंप्लीट द स्केयर करना था, डेट्स वाई मैंने बोथ साइड पे 16 ऐड नहीं किया, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके इसको दिखा दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास रूट कैलकुलेट करना होता था, तो डेट्स वाई हमने रूट कैलकुलेट करने के लिए आगे प्रोसेस किया था। जी, बस आपने जो पहले फर्स्ट से लेकर 3 क्वेश्चन है वो ऐसे कीजिएगा, सिंपल कंप्लीट द स्केयर कीजिएगा और बाकियों में हम रूट कैलकुलेट करेंगे। और समरी देख लेते हैं। समरी मैंने आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताया बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के जरिए, और मैंने बताया हाउ टू कंप्लीट द स्केयर। और सॉल्व एग्जांपल्स थी जो आप लोगों के लिए अनसॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज दी आप सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।